आइए आज हम चट्टान के बारे में स्टडी करते हैं। तो जियोलॉजिकल बेसिस पर चट्टान तीन तरह के होते हैं। पहला, इग्नियस रॉक, जिसे हम हिंदी में आग्नेय चट्टान भी कहते हैं। दूसरा, सेडिमेंट्री रॉक, जिसे हम हिंदी में अवसादी चट्टान कहते हैं। और तीसरा, मेटामोर्फिक रॉक, जिसे हम हिंदी में कायांतरित चट्टान कहते हैं। इग्नियस रॉक, जिसे हम लोग हिंदी में आग्नेय चट्टान भी कहते हैं, जो मैग्मा के ठंडा होने से बनता है। मैग्मा एक पिघला हुआ चट्टानी पदार्थ होता है जो कि वोल्केनो यानी ज्वालामुखी के उद्गार से बनता है, और यही मैग्मा पृथ्वी के ज्वालामुखीय द्वार से होकर बहता है, जो बाद में हवा से ठंडा होकर जमने से आग्नेय चट्टान बन जाता है। इग्नियस रॉक को हम लोग प्राइमरी रॉक भी कहते हैं, और स्ट्रेटिफाइड रॉक भी कहते हैं, और इरप्टिव रॉक भी कहते हैं। ग्रेनाइट सबसे पॉपुलर इग्नियस रॉक है, जिसका इस्तेमाल हम लोग कंस्ट्रक्शन में करते हैं। ज्यादातर बिल्डिंग बनाने में ग्रेनाइट स्टोन का ही उपयोग होता है। पंप रॉक एंड स्टोन के बीच में आकार का अंतर होता है। रॉक साइज में बहुत बड़ा होता है, जो कि पहाड़ के रूप में होता है। स्टोन रॉक को काट करके और ब्लास्ट करके हम क्वेरी साइट पर इसके साइज को छोटा करते हैं, ताकि इसका इस्तेमाल किसी भी कार्य जैसे कि कंस्ट्रक्शन में किया जा सके। कंस्ट्रक्शन के भाषा में स्टोन को कोर्स एग्रीगेट कहा जाता है। दूसरा पॉपुलर इग्नियस रॉक बेसाल्ट है, जिसका इस्तेमाल हम कंस्ट्रक्शन कार्य में करते हैं। और तीसरा पत्थर डोलेराइट है, जिसे हम लोहा बनाने में इस्तेमाल करते हैं। आइए अब कुछ सेडिमेंट्री रॉक के बारे में जानते हैं, जिसे हम हिंदी में अवसादी चट्टान भी कहते हैं। ये चट्टान प्रायः वेदरिंग एजेंट के द्वारा अवसाद को एक स्थान पर लंबे समय तक जमा करने से बनता है। वेदरिंग एजेंट जैसे हवा, पानी आदि हो सकता है। उदाहरण के लिए जल द्वारा बालू को एक स्थान पर लंबे समय तक लाकर बार बार जमा किया जाता है। कालांतर में यह संगठित होकर एक चट्टान का रूप ले लेता है। क्योंकि यह अवसाद से बना होता है, इसीलिए इसे हम अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। अवसादी चट्टान को हम इक्वस रॉक भी कहते हैं और उसे स्ट्रेटिफाइड रॉक भी कहते हैं। इसका पहला उदाहरण ग्रेवल को लेते हैं, जिसका इस्तेमाल हम ड्रेनेज सिस्टम और बोरिंग कार्य में करते हैं। दूसरा उदाहरण हम सैंडस्टोन का लेते हैं, जो कि एक अवसादी चट्टान है। शायद इसका इस्तेमाल हम फ्लोरिंग कार्य में करते हैं और डेकोरेटिव वर्क में भी इसका इस्तेमाल होता है। तीसरा एवं चौथा उदाहरण क्रमशः लाइमस्टोन एवं जिप्सम है। इसका इस्तेमाल सीमेंट उद्योग में करते हैं और इसका इस्तेमाल मूर्ति एवं सुसज्जीकरण कार्य में किया जाता है। पांचवा अवसादी चट्टान का उदाहरण लिग्नाइट है, जो कि एक प्रकार का कोयला है, जिसका इस्तेमाल बिजली उद्योग एवं ईंधन के रूप में करते हैं। आइए अंत में चर्चा करते हैं मेटामोर्फिक रॉक के बारे में, जिसे हम लोग कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। यह चट्टान इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक के कैरेक्टर में चेंज हो जाने की वजह से बनता है। यह चेंज जो कि पृथ्वी द्वारा अत्यधिक हीट एवं प्रेशर लगने के वजह से होता है। रूपांतरण के इस प्रक्रिया को मेटामोर्फिज्म कहते हैं और इसे हिंदी में कायांतरण कहते हैं। मेटामोर्फिक चट्टान का एक उदाहरण क्वार्ट्जाइट पत्थर है, जो कि सैंडस्टोन से बनता है। दूसरा उदाहरण सिस्ट है, जो डॉलेराइट और बेसाल्ट के रूपांतरण से बनता है। तीसरा उदाहरण स्लेट है, जो कि फेल्साइट और टफ नामक पत्थर से रूपांतरित होकर बनता है। चौथा उदाहरण मार्बल है, जो कि लाइमस्टोन और मार्ल पत्थर के रूपांतरण होने से बनता है। पांचवा उदाहरण नीस है, जो कि ग्रेनाइट, सिएनाइट और कॉन्ग्लोमरेट नामक पत्थर के रूपांतरण होने से बनता है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।